मेरा पति हर इतवार मुझे दुल्हन बनाने का शौक रखता है और वह बहुत ही छोटे कपड़े मुझे पहनने के लिए देता है। उन कपड़ों में मेरा सारा शरीर दिखता है और फिर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात मेरे साथ। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि इतवार के दिन मेरा पति दोपहर में कहीं चला गया था। नई शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत जोड़ा पहना था और तैयार थी, लेकिन शाम को पति ने शॉपिंग बैग के साथ आकर कहा कि इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने देखा कि शॉपिंग बैग में बहुत ज़्यादा फैशनेबल और कीमती ड्रेस थी, जिससे मेरी आंखें फटी रह गई। मोहन ने कहा कि यह एक दोस्त के घर की पार्टी के लिए है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने वह ड्रेस पहनी, हालांकि मेरी गुंजाइश नहीं थी कि इतनी कीमती और ऐसी ड्रेस की क्या ज़रूरत थी। वैसे तो मैं एक खूबसूरत किस्म की लड़की थी। उस शॉर्ट ड्रेस में मेरे हुस्न में चार चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप करने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया था। तभी मोहन मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे सर से पैर तक देखा और कहा कि बाकी सब ठीक है, बाल खुले रहने दो और तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। मैंने तैयारी की थी, लेकिन मोहन ने कहा कि कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर उसे देखकर अच्छा महसूस किया और कहा कि मैं सब तैयार हूँ। मोहन ने मुझसे कहा कि मेरा दोस्त हमें बुला रहा है और हम तैयार हैं। मैंने फिर उसके साथ चलते हुए देखा कि उसका दोस्त गाड़ी भेज रहा है। हम तैयार थे और मेरा और मोहन का ताल्लुक भी एक जैसे घराने से था। मुझे पता था कि मेरे पति कोई लाट साहब नहीं है और मोहन के पास एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी और उसका घर छोटा था। हमने अच्छे से मिलने के बाद शादी के दिन से ही मैंने किचन संभाल लिया था। मोहन मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं बनाए और कुछ महीने ऐसे ही गुजारने पड़ेंगे। मुझे हैरत हुई थी कि मोहन की गुंजाइश इतनी नहीं थी कि इतनी कीमती ड्रेस लाने की ज़रूरत थी, वह भी बस एक दावत के लिए। मेरे दहेज में कई सूट बिल्कुल नए थे, मैं उनमें से कुछ पहन लेती, लेकिन मोहन ने एक कीमती ड्रेस मेरे लिए लाई थी, जिसकी कीमत कम से कम 10 से 15 हजार थी। क्या ज़रूरत थी इतना खर्च करने की। बहरहाल मोहन के दोस्त का ड्राइवर हमें लेने आया था। हम गाड़ी में बैठ गए और जब गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े बंगले के सामने पहुंची तो हॉर्न देने पर चौकीदार ने तत्काल दरवाजा खोला। पार्किंग एरिया में 3 गाड़ियां पहले से ही थी और चौथी हमारी थी। साइड पर बड़ा बगीचा भी था, जिसे खूबसूरत फूलों से सजाया गया था, लेकिन वहां पर इतनी लाइटनिंग नहीं थी जैसे दावतों में होती है। मोहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर लॉन में ले गया। मेरी ड्रेस काफी टाइट थी और दुपट्टा नहीं था। जब मैं अंदर गई, मैंने देखा कि कोई औरत मर्दों के सिवाय नहीं थी। इससे मैं बहुत नर्वस हो गई और मैं यह सोचने लगी कि यह कैसी दावत है जहां सभी मर्द हैं और औरतें नहीं। अगर फिर भी मर्दों की दावत है तो मोहन ने मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं। जब मैंने हट्टे कट्टे आदमियों को देखा तो मैंने मोहन के साथ ही रहने का निर्णय किया था। मैंने कहा यहाँ तो कोई औरत नहीं है। उन्होंने कहा यह सब शादीशुदा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बीवियां नहीं हैं। मुझे हैरत का झटका लगा जब मोहन ने मेरा परिचय उनके दोस्तों से करवाया और फिर उन्होंने मेरे सामने हाथ बढ़ाया। मैं पीछे हटी और यह तरीका मुझे अजीब लगा।
मोहन के दोस्तों का रवैया भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी तेज सी नजरें भी सभी तरफ मुझ पर हैंग थी। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल बहुत घबराने लगा था। मैंने इतनी बेचैनी महसूस की कि मैं तुरंत इस घर से बाहर निकलना चाहती थी। उस समय 5 मर्द थे और सभी के हाथों में कांच के गिलास थे जिसमें ब्राउन रंग का शरबत था। उनकी आंखों में एक अजीब सा जज्बा था जिससे लग रहा था कि वे नशे में हैं। मैं बहुत घबराई हुई थी और इसी कारण मैंने मोहन के पास जाकर उसके पहलू में लिपट गई। मैंने कहा, मोहन, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे अपने घर छोड़ आए। मोहन ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कियां लड़कों की महफिलों में नहीं जाती? मैंने कहा, मुझे खुले मिजाज की लड़कियां पसंद हैं जो हर पल महफिल में जा सकती हैं और आनंद कर सकती हैं। मोहन ने कहा, डरपोक लड़कियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। तुम्हारे लिए हमने अच्छा इंतजाम किया है। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर खुद से पीछे किया। मैं मोहन के रवैये को देखकर हैरत में थी और मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। एक दोस्त ने कहा, भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी बीवी दूसरे शहर अपने मायके चली गई है और बाकी दोस्त सब कुंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाएं तो इन सब की शादियां भी हो जाएंगी, तो इन सब की बीवियां भी आ जाएंगी। अब अगर हमारी बीवियां नहीं हैं तो हम क्या करें? मिलना जुलना छोड़ दें। हमने तो आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। इसका मजाकिया मूड बढ़ रहा था। फिर उसने मोहन से कहना शुरू किया, चलो मोहन, डाइनिंग रूम में चलते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। मोहन का हाथ जोर से पकड़कर डाइनिंग रूम की ओर बढ़ा जहां अलग अलग किस्म के खाने थे। मोहन के साथ मैं टेबल पर बैठी और उसके दोस्त भी सामने की कुर्सी पर बैठ गए। मोहन के एक दोस्त ने मेरी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने डालते हुए कहा, भाभी, यह भी खाकर देखो और यह भी खाकर देखो। खाना सचमुच लजीज था और मुझे भूख बहुत लग रही थी। मैंने नोटिस किया कि जैसे जैसे मैं खा रही थी मेरी आंखें नीचे बंद हो रही थी, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं रोक पा रही थी। खाना इतना स्वादिष्ट था कि मुझे लगा कि जैसे मैं यहीं सो जाऊंगी। मैंने नशे भरी नजरों से मोहन की तरफ देखा जो इस समय मुझे एक की वजह से 4-4 नजरें दे रहा था। मैंने कहा, मोहन, अब घर चलो, मुझे नींद आ रही है। वह बोला, हाँ चलो। और जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से उठी, लड़खड़ाते हुए मोहन की बाहों में गिर गई। बस 1 मिनट में जब मेरी आंखें खुली, मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी थी, अभी भी उसी शॉर्ट ड्रेस में जो मुझे अब अच्छी तरह से नहीं बैठ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की थी। मुझे लगा कि मेरा पूरा वजूद मेरा साथ नहीं दे रहा है। मेरे पूरे बदन में पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मैंने देखा कि मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहां मैं चूड़ियां पहनती हुई थी वहां पर खरोच और जख्मों के निशान थे, जिसे देखकर मुझे हैरत हुई। मैं अभी भी अपने होश हवास में नहीं आई थी कि जब मोहन बड़े बेझिझक होकर नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुए। बहुत खुश लग रहे थे। मुझे बोले, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए पूरी हलवे का नाश्ता लाया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं मोहन, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मेरी बात पर उसने मुस्कुराया और कहा, रात को तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए घर आते ही मेरी नीयत खराब हो गई थी। मोहन काफी अच्छे मूड में था। मेरी नजरें झुक गई और वह बोला, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गरम गरम चाय लाता हूँ। फिर यह दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा।
मुझे हैरत हो रही थी कि उन कई दिनों में तो मोहन ने कभी मुझ पे ऐसी जुगनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि मेरे पूरे वजूद पर जख्म थे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सिलसिला रोज ही चलता रहेगा। अगले इतवार फिर मुझे मोहन ने नई ड्रेस लाकर दी। कहने लगा, तैयार हो जाओ, दोस्त के घर दावत में जाना है। और फिर इसी दोस्त के बंगले में मुझे ले गया। इस बार तो इसके दोस्त पहले से ज्यादा बेझिझक होने लगे थे। भाभी, आपके हुस्न के तो हम दीवाने हो गए हैं। मोहन तो बड़ा खुश नसीब है कि आप जैसी बीवी मिली है। मुझे मोहन के दोस्तों के मुंह से इस तरह तारीफ बुरी लग रही थी। मैंने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा तो वह डेट बनकर हंसने लगा। मैं सोच रही थी कि घर जाते हैं, मोहन से कहूंगी कि आइंदा उनके घर नहीं जाऊंगी। मुझे आदमियों की इस तरह की घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ था। जैसे ही मैंने खाना खाया, मुझे नींद आने लगी। फिर मैं बेहोश हो गई। अगले दिन फिर मेरा जिस्म दर्द से चूर था। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि मोहन बहुत खुश था। घर पर फल लाने लगा, पैसे बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि तनख्वाह ज्यादा नहीं थी। हर दिन मेरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए वह होटल से खाना लाता था। मुझे मोहन की बातें अजीब लगती थी। मैंने कहा, हर औरत घर के काम करती है, मैं भी खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें किचन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखो। मेरे हाथ थामकर उन्होंने मुझसे मोहब्बत भरी बातें की और कहा कि मेरा हुस्न मेरे लिए कितना कीमती है। वह मुझसे मोहब्बत भरी बातें कहते थे और मुझे यह जानकर हैरत हुई कि हमारा रिश्ता एक रिश्ते करवाने वाले के जरिए से हुआ था। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें एक मॉल में शॉपिंग करते देखा था और तुम्हें देखकर ही मैं तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू किया था। तुम्हारे घर का दौरा करने पर पता चला कि वह तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है। इसे सुनकर मुझे डर लगा कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। मैंने देखा कि एक रिश्तेदार तुम्हारे घर से बाहर निकल रहा है, तो मैंने कहा, अगर वह मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं उसे अच्छी रकम दूंगा। उसने मेरी बात मानी और इस तरीके से हमारा रिश्ता हो गया। मोहन की तरफ देखकर मेरी आंखें फाड़ी। मैंने पहले नहीं जाना था कि मेरा पति मुझसे पहले से मोहब्बत करता था। मोहन की मोहब्बत और कदर मेरे दिल में और बढ़ गई, लेकिन सच्चाई का पता नहीं था। एक इतवार को मोहन ने मुझे कीमती ड्रेस दी और मैंने कहा, नहीं मोहन, मैं तुम्हारे किसी दोस्त की दावत में नहीं जाना चाहती। उनका चेहरा बदल गया, मुस्कुराहट गायब हो गई और गुस्सा दिखाई दिया था। उन्होंने कहा, तुम्हें जाना चाहिए, वह लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं। मैंने कहा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पता कैसा खाना खिलाते हैं, वहां पर सिर्फ आदमी होते हैं, मेरा वहां क्या काम है। आपको जाना है तो आप जाएं। यह कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। मोहन बहुत गुस्से से मेरे पास आया और मेरे बाजू पकड़कर बुरी तरह दबोच लिया। कहने लगा, अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर यही है कि मैं मोहब्बत ही देखूं। मुझे इनकार नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। यह कोई इतनी बड़ी बात ना थी जो मैंने इसे कही थी, लेकिन मोहन का गुस्सा तो यह था जैसे वाकई ही मुझे जान से मार डालेगा। अपनी लाल आंखें वो मेरी आंखों में देख बड़े गुस्से से कह रहा था। मेरा दिल तो अपने पति का यह रूप देखकर कांप सा गया था। मैंने फिर कोई खिलावत नहीं की और वहां से चली गई।
लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों टेबल पर मुझे मजे की खाने आज बुरे लग रहे थे, क्योंकि यह मुझे होश से बेहोश कर देते थे। मैंने बहुत कम सब्जी अपने प्लेट में डाली थी और लगा लगा कर खा रही थी, लेकिन जैसे ही मोहन के दोस्त की नजर मुझ पर पड़ी, कहने लगा, भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही हैं। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा यह कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा मोहन को किया था। यह देखकर मेरे होश गुम हो गए थे। मोहन ने सामने पड़ी सब्जी से मेरी प्लेट भर दी। कहने लगा, पूरा खत्म करो। वह घूरती हुई नजरों से मुझे कह रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से वह सब्जी खत्म की थी और खाते ही मेरी वही हालत खराब हो गई। अब तो मुझे मोहन पर भी शक होने लगा था। अगले इतवार आने से पहले ही मैंने तबीयत खराब का बहाना किया और मायके चली गई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात तय हो गई थी। छोटी सी मंगनी की रस्म घर पर ही थी। मेरी बहन शॉपिंग पर गई तो मुझे भी साथ ले गई। वहीं मेरी मुलाकात मोहन के 5 दोस्तों से एक के साथ हो गई थी। वह बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर आओ तो अपनी बहन को भी जरूर लाना, यह भी आपकी तरह बड़े कमाल की है। मुझे इस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। मेरी बहन भी इसे घूरकर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज नहीं बात करने की। मेरा लहजा तेज हो गया था। आसपास गुजरने वाले लोग भी वहीं खड़े हो गए। यह देखकर इस आदमी को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, तमीज का मतलब पता है तुझे? हम औरत देखकर तमीज करते हैं और तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हारी इज्जत और तमीज की जाए। मैंने कहा कि जुबान संभाल कर बात करो। वह कहने लगा कि सच बहुत चुभ रहा है तुम्हें। तेरी 2 टके की औकात है और मुझसे तमीज की बात कर रही है। यह लफ्ज सुनकर मुझे इस बात पर इतना गुस्सा आया कि मैंने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी, तमाम लोग वहां खड़े हो गए। कुछ कहने लगे कि अगर इस शख्स ने आपके साथ बदतमीजी की है तो हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। कुछ नौजवानों ने तो आस्तीनें चढ़ा ली थी। मेरा जी तो यही चाहा इसका मुंह तुड़वा दूं। इस आदमी को औरत से बात करने की तमीज नहीं है। मैंने सोचा कि घर जाकर मोहन को इसकी हरकत बताऊंगी। वह लोग कितने बदतमीज हैं और वो हर इतवार मुझे जबरदस्ती उनके घर लेकर जाता है। उनकी नजर में तो किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं है। इससे पहले कि वहां खड़े नौजवान इस आदमी की अच्छी खबर लेते, वह कहने लगा कि यह बाजारू औरत है, जिस्म फरोशी का काम करती है और मैं इसका ग्राहक हूँ, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। मेरा तो ये बात सुनकर मेरी होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि यह बकवास कर रहा है। यह सुनकर कहने लगा कि तुम इतवार को क्या करने हमारे बंगले में आती हो, वो भी तब जबकि तुम जानती हो कि वहां तुम्हारे अलावा कोई और औरत नहीं होती। उसके बाद जो बात इस आदमी ने मुझे कही, पहले मेरा दिमाग चकराकर रह गया था। कहने लगा, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस बार आना इतवार को हमारे घर, तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें तो तुम्हारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरी शक्ल देख रही थी और मैं उसकी बात सुनकर यहाँ पत्थर बन चुकी थी। बहुत से लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हुए वापस चले गए। वह आदमी गुस्से से भरा पड़ा था। मुझे घूरता हुआ वहां से चला गया। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए बाजार से बाहर ले गई। कहने लगी, दीदी ये सब क्या बकवास कर रहा था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा तो दिमाग चकराकर रह गया। मेरा जी इतना घबरा रहा था कि जैसे अभी मेरे दिल को कुछ हो जाएगा।
मुझ पर अजीब से बेहोशी होने लगी थी। मेरी बहन मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे घर ले गई, लेकिन मुझे वहां भी चैन नहीं आया। मैं फौरन अपने घर चली गई थी। घर गई तो मोहन का मूड बहुत खराब था। कहने लगा, रह लिया अपनी माँ के घर, अब अगर तुमने रहना हो तो तुम वर्किंग डे में जाकर रहना। एक इतवार ही की तो छुट्टी मिलती है मुझे, वहां भी तुम मेरा वक्त बर्बाद कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैं कुछ भी कहती तो गुस्से से मुझ पर फिर चिढ़ता। और इस बार जब वो मुझे अपने दोस्तों के घर ले गया, उस वक्त उसका वो दोस्त वहां मौजूद नहीं था जिससे मेरी मुलाकात बाजार में हुई थी। जैसे मैंने आधा खाना खाया, मैं फटाफट वॉशरूम में चली गई। मुझे वो खाना अपने अंदर हजम नहीं करना था, इसलिए मैंने अपना हलक में उंगली डालकर उल्टी की। जो कुछ खाया तो सब कुछ बाहर आ चुका था, इसलिए मुझ पर खाने का असर नहीं हुआ था। मैं बाहर आ गई और बेहोश होने का नाटक करने लगी। मोहन ने मुझे अपनी बाहों में लिया और कमरे में ले गया। मुझे बेड पर लेटा दिया। वह अभी कमरे में आया ही था कि उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। मोहन कहने लगा कि इस बार डबल कीमत लूंगा। जो असर तुम लोग रात पर मेरी बीवी के साथ करते हो, वह बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए हुए पैसे तो इसकी दवाएं और डॉक्टर के खर्चों में चले जाते हैं, मुझे क्या फायदा हुआ। उसके दोस्त कहने लगे कि हमें मंजूर है, तुम उसकी जितनी चाहे कीमत ले लो। मेरा जी चाहा जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरा ही पति मेरी इज्जत का सौदागर था। पति तो बीवी का रक्षक होता है, गंदी नजरों से बचाने के लिए हर रिश्ते को भूल जाता है। यह कैसा पति था जो मेरा ही सौदा कर रहा था। इससे पहले कि वो लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा। यह सुनकर वह घबरा गए थे। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आई, मैं उठकर बैठ गई। मैंने अपने पति को पकड़वा दिया, क्योंकि उसे खूबसूरत लड़की चाहिए, इसलिए जिसे वह कैश करके पैसे कमा सके। मोहन जेल में बंद था और इसी दौरान मैंने तलाक का मुकदमा कर दिया था। मुझे तलाक भी हो चुकी थी, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से एक शिकायत थी। मेरी शादी और रिश्ता करने से पहले उन्होंने यही देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारी नहीं होगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं देखा कि लड़का क्या करता है। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह से मालूमात कर लिया करें कि कहीं मोहन जैसा आदमी उनकी जिंदगी में शामिल ना हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और हाँ, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली न्यू अपडेट की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।